प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। इसमें भी हमारा जो है जैव विविधता से संबंधित अध्ययन चल रहा था और जैव विविधता में हम लोग जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित विषयों का पर चर्चा कर रहे थे। हमारा टॉपिक यही था। ठीक है। अब इस टॉपिक में हमने जो है कल की क्लास में जो है आप लोगों को एक पार्ट वन करके बता दिए थे कि उत्तरी भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर जो है कितने जो है राष्ट्रीय उद्यान किस किस राज्य में है। आप लोगों ने इसको देख ही लिया होगा। ठीक है। आज हम लोग जो है दक्षिण भारत में जो भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उनको देखेंगे। साथ ही साथ में जो पूर्वोत्तर भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उनको हम देखेंगे। ठीक है। बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज इसको हम जो है सेकंड पार्ट करके इसको समाप्त करने वाले हैं। तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। ठीक है। तो आइए हम बिना किसी देरी करे हम जो है इसको देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्वोत्तर भारत में है और साथ ही साथ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत से हमारा मतलब है जैसे अभी हमें महाराष्ट्र का देखना है, तेलंगाना का देखना है, कर्नाटक का है, गोवा का है, केरला का है। ठीक है। तो इधर आंध्र प्रदेश में है और उड़ीसा से संबंधित। ठीक है। इतने ही स्टेट का बाकी था, प्लस छत्तीसगढ़ का भी बाकी है। तो वहां देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में हमें जो है देखना है सिक्किम का हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है असम में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, साथ ही साथ त्रिपुरा। ठीक है। मेघालय। तो इन सभी राज्यों में स्थित राष्ट्रीय पार्कों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे, देख लेंगे कौन से राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो आइए हम लोग दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तो दक्षिण भारत में जो है एक मैप बनाएंगे, केवल हम दक्षिण भारत का ही मैप बनाएंगे। ठीक है। अब चूंकि हमारा व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है तो इस वजह से हम लोग जो है आधा मैप भी बनाएंगे। ठीक है। और पूर्वोत्तर का मैप बना लेंगे, फिर उसी में चीजों को दर्शाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो हम जो है एक दक्षिण भारत प्लस पूर्वोत्तर भारत का एक मैप बना लेंगे। ठीक है। तो हमारा जो प्रयास होगा, तो मैप हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। यहाँ से हम मैप को बनाने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, मैप बहुत बड़ा बनाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा करते हैं कि और थोड़ा नीचे करके हम उसको बनाते हैं। इसको हम कलर चेंज कर देंगे। अभी मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। वो बना दीजिए। केरल हो जाएगा। साउथ ईस्ट।
ये हो गया। तो यहाँ पर जो है इसको हम दर्शा भी देंगे, यहाँ पे नाम जो है नाम यहाँ लिखते हैं अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम है, मेघालय, त्रिपुरा है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऐसे बना दीजिए, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हो गए हैं। यहाँ हमने इसको उड़ीसा बनाया है, या आप इसको ओडिशा कह दीजिए, ओडिशा। ये ओडिशा हो गया है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। केरल है, ये आपका केरल है। ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक है। ये तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका एक गोवा है, एक गोवा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लीजिए एक बार, इसको गोवा बना दिया है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ तमिलनाडु, केरल। ये दक्षिण भारत के हो गए। दक्षिणी भारत के मतलब जो छोटे थे, हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ाया था, इसको बता दें इधर से। ठीक है, अभी इन राज्यों में हम क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने स्थित है। ठीक है, और फिर ये पूर्वोत्तर राज्य वाले में हम देख लेंगे कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है। तो इस चीज को समझ जाएंगे। इसके ऊपर तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, जैसे गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, तो इन सारे राज्यों में हम लोग पहले देख चुके हैं। अब दक्षिण भारत के राज्य हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखना है। ठीक है, हम यहाँ इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हम लोग जो है यहाँ से नोट करेंगे ताकि जगह बची रहे। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप लोग देखिए। चांदोली, गोगावल, एक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है चांदोली, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 लिख लीजिए गोगामल, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पेंच हालांकि मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा क्योंकि बॉर्डर पर है, इसलिए जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, तो ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र में है, तो इसलिए महाराष्ट्र में भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 5 पे आप लोग लिख लीजिएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो है नवेगांव, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 6 पे लिख लीजिएगा
टडोबा, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ हैं? ये सारे के सारे महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान है तो उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए महाराष्ट्र में जो है चांदौली, चांदौली राष्ट्रीय उद्यान है, गोगा मल राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच, पेंच कई बार पूछा गया है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, नबीगांव और टडोबा। ठीक है, तो इतने राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे स्थित है, जो है कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। आप बता दीजिएगा। गोवा में आपको जो है केवल एक ही याद रखना है, गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं नोट कर लीजिए, इसका नाम है महावीर। एक ही है, महावीर, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक नाम और है मोलम, मोलम। तो एक ही है महाराष्ट्र, गोवा में आपको एक ही याद रखना है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में, आप बता दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कर्नाटक में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर यही पे लिखिए, नंबर 1 चेंज कर दे रहे हैं, हंसी, हंसी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। हंसी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर देंगे। नंबर 2 पे लिखेंगे बन्नेर घट्टा, बन्नेर घट्टा, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। ठीक है, नंबर 3 लिख लीजिए बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहाँ पर एक है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और एक है नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हंसी को कई बार पूछा गया है, कुद्रेमुख बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कुद्रेमुख कोयला की क्षेत्र भी है। ठीक है, लोहा निकाला जाता है यहाँ से, और फिर के बाद नागरहोल है। ठीक है, तो नागरहोल राजीव गांधी उद्यान है। ठीक है, इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। इसके बाद जो है हम लोग केरल में देख लेते हैं, केरल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उनको नोट करेंगे। ठीक है, जैसे केरल में जो है आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे नंबर 1 करके, अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 एरिकुलम, एरिकुलम, एरिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4 इडुक्की, ठीक है, पेरियार हो गया, पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 5 साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ठीक है, तो अनाईमुडी, एरिकुलम, पेरियार, पारंबिकुलम, साइलेंट वैली, इतने महत्वपूर्ण जो है केरल के है। तो केरल इसको यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये केरल में है। तो ये केरल के सभी है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। केरल के महत्वपूर्ण जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
अब इसके बाद तमिलनाडु में नोट करेंगे आप लोग। तमिलनाडु में गिंडी है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक नंबरिंग भी कर लीजिए, नंबर 2 लिख लीजिए, मन्नामरी राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा नंबर लिख लीजिए अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। चौथा लिख लीजिए आप लोग मदुलाई या मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा लिख लीजिए मुकुर्ती। ठीक है, अन्नामलाई को इंदिरा गांधी भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको जो है इधर 5 इधर याद रखना है। ठीक है, तो गिंडी, मन्नामरी, अन्नामलाई यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान आपको इधर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपको देखेंगे 3 है। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 वेंकटेश्वर उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 पे याद रखिएगा वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इधर से आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद तेलंगाना में आप लोग देख लीजिए, तेलंगाना में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उनको नोट करेंगे। तेलंगाना में नंबर 1 केएस ब्रह्मानंद रेड्डी, नंबर 3 मुर्गावली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको जो है तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में 3 एक है केएस ब्रह्मानंद रेड्डी, नंबर 2 महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान, और मुर्गावली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप कह दीजिएगा कि जो है तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है जैसे आप छत्तीसगढ़ में नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में मैं यहाँ नोट करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हम नजदीक ही करता हूँ। इंद्रावती नंबर 1 करके लिख लीजिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। घासी दास संजय राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 कांगेर घाटी,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको जो है छत्तीसगढ़ में 3 याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 गुरु घासीदास यानी कि संजय राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद नंबर 3 पे याद करना है कांगेर घाटी। ठीक है, नंबर से कोई मतलब यहाँ नहीं है, नंबर किसी भी क्रम में हो सकता है, बस कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है इसको मिला देते हैं थोड़ा सा, ये जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ से है, इधर को हम एरो कर देते हैं, और यहाँ भी ये भी छत्तीसगढ़ से है। तो इस चीज को हम लोग जानते रहेंगे। इसके बाद जो है उड़ीसा में केवल आपको 2 ही याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा में एक है भितरकनिका। ठीक है, उड़ीसा में आपको 2 याद रखना है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और एक और याद रखना पड़ेगा आपको, 1 2 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब चूंकि इसमें थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए हम पूर्वोत्तर भारत का जो है थोड़ा सा अलग बना देते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको अलग बना के फिर हम दर्शा देते हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। क्योंकि यहाँ पे सघनता हो जाएगी तो समझ से थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत वाला अलग से बना लेते हैं। ठीक है, बनाने के इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये पे लिख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की हेडिंग में बना लेते हैं पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको एक यहाँ से बना लेते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत हमारा बन गया। यहाँ से जो है हम अलग से यह असम बना लेते हैं। ये आपका असम है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है, इन राज्यों में हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, मावली और नौगंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखना है, एक है मावलिंग 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 राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा देखना है नाम दफा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम दफा नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सिक्किम में आपको केवल एक ही याद रखना है, कंचनजंगा
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में आपको एक ही याद रखना है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर याद कर लीजिए, मेघालय में इम्पोर्टेंट है, एक है नोकरेक। नोकरेक, ठीक है, तो नोकरेक कहाँ है? तो आप कहेंगे मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और नंबर 2 इसमें है बालपक्रम। तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी जो है आपके मेघालय में स्थित है। ठीक है, यहाँ भी आपको त्रिपुरा में 2 याद रखना है। नंबर 1 क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, और एक और याद रखना है आपको, बिशोन। ठीक है, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना। इसके बाद जो है आप देखेंगे मणिपुर में आपको जो है 2 याद रखना है। एक का नाम है काबुल लामजाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काबुल लामजाओ। और दूसरा याद रखिए यहाँ पर, और मिजोरम में आपको 2 याद रखना है। मिजोरम में नंबर 1 याद रखिए हुई नीला पर्वत, और नंबर 2 इसमें याद करना है, नंबर 2 मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होगा। आपको जो है नागालैंड में केवल एक ही याद रखना है, इडांकी। यहाँ पे आपको एक ही याद रखना है, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर इसके बाद जो है असम में आपके कई राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनको जो है असम में जो है याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम उसको मिटा देते हैं। ठीक है, इधर से हम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है आपका, असम है। यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, अलग तरह से लिखूंगा ताकि आपको पता है। नंबर 1 लिखेंगे डिब्रू सैखोवा। ठीक है, नंबर 2 लिख लीजिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4 लिख लीजिएगा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर 5 लिख लीजिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप जो है इधर असम के हो गए। तो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे हम लोग देख चुके हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि सिक्किम में आपको याद रखना है, ये केवल कंचनजंगा। ठीक है, मेघालय में 2 याद रखना है, नोकरेक और बालपक्रम। इसके बाद जो है त्रिपुरा में 2 याद करना है, क्लाउडेड लेपर्ड और बिशोन। ठीक है, इसके बाद मिजोरम में 2 याद, कोई नीला पर्वत, मुरलेन। मणिपुर में जो है काबुल लामजाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोही। दूसरा नागालैंड में केवल एक याद रखा है, टांकी।
और इसके बाद असम में आपको 5 डिब्रू-सैखोवा, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है माओलिंग और नामदफा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को आपको याद रखना है। आज हम लोग जो है एक पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के माध्यम से हम लोगों ने जो है भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे उन लोगों को देखा। हालांकि अभी एक राष्ट्रीय उद्यान और बचा हुआ है, इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग अलग से लिख लेते हैं। अभी अभी पूरा इधर के पूर्वोत्तर भारत के कंप्लीट हो गए हैं, उत्तर भारत के पहले हो गए, दक्षिण भारत के हमारे हो गए। अभी अंडमान का बचा हुआ है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी में हम नोट करवा देते हैं अंडमान, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं, उसको दिखा देते हैं आपको। इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पर हम बना ही देते हैं ऐसे छोटे छोटे। अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ क्रम से लिख लेंगे कि अंडमान निकोबार के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे नंबर 1 आपको लिख लीजिएगा। नंबर 1 कैंपबेल, कैंपबेल, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 आप लोग इसमें लिख सकते हैं गालाथिया, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 लिख सकते हैं आप लोग महात्मा गांधी मरीन, महात्मा गांधी मरीन। नंबर 4 उत्तरी मध्य बटन द्वीप। नंबर 5 माउंट हैरियट। नंबर 6 उत्तरी बटन द्वीप। नंबर 7 आप लोग लिख लीजिए रानी झांसी मरीन, रानी झांसी मरीन। नंबर 8 आप लोग लिख लीजिएगा सैंडल पीक, सैंडल पीक। नंबर 9 लिख लीजिएगा साउथ बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप। ये सबसे छोटा है भारत का, सबसे छोटा, ठीक है। साउथ बटन द्वीप क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। एक बार फिर से देख लीजिए कैंपबेल और गालाथिया, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? ये निकोबार में है, ठीक है। ये दोनों जो है इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ये दोनों निकोबार में है और ये पूरा जो है ये अंडमान में है, ठीक है। तो ये अंडमान में स्थित है। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम समझते हैं कि आप लोगों को सारे राष्ट्रीय उद्यान की सिचुएशन वो किस राज्य में है
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किस राज्य में है, ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग जो है अपने क्लास को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।